बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सच्चे दरबार की। अब समय हो चुका है आज के सत्संग विचारों को श्रवण करने का, जिसकी सेवा को लेकर हमारे मध्य उपस्थित है परम आराध्य गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्या साध्वी सुश्री शंकर प्रीता भारती जी। गुरु भक्तों, जिस प्रकार प्राण वायु हमारे जीवन की संचालिका है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भक्ति भी हमारे शिष्यत्व को जीवित रखती है। जिस प्रकार प्राण वायु स्थूल न होकर सूक्ष्म हुआ करती है, वह देह के समस्त अंगों को पोषित करती है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भक्ति के भी कुछ सूक्ष्म नियम हुआ करते हैं। ये सूक्ष्म नियम ही गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा और विश्वास को पोषित करते हैं, हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार से एक शिष्य को गुरु के संग निभाना चाहिए। आए गुरु भक्ति से ओतप्रोत ऐसे ही सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की सच्चे दरबार की। भवारण्य प्रविष्टस्य दिग्मोह भ्रांत चेतसः येन संदर्शितः पंथः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार रूपी अरण्य में प्रवेश करने के बाद दिक्मोड़ की स्थिति में, अर्थात जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, चित्त भ्रमित हो जाता है, उस समय जिसने मार्ग दिखाया, ऐसे गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि प्रणाम है। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की सच्चे दरबार की, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की। एक बार गुरु महाराज जी अपने कुछ समर्पित एवं गृहस्थी शिष्यों के मध्य विराजमान थे और उनकी अध्यात्म संबंधी जिज्ञासाओं को शांत कर रहे थे। तभी एक गुरु भाई ने आकर गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज जी ने चेहरे पर मुस्कान लिए उस गुरु भाई की ओर देखा और उससे प्रश्न किया, तुम्हें पता है तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आने वाला कौन है? तुम सब यहाँ कैसे आए? गुरु भाई महाराज जी, आपकी दया से। गुरु महाराज जी ने कहा, कोई तो माध्यम बना होगा ना। गुरु भाई के पास कोई उत्तर नहीं था, सभी मौन थे। गुरु महाराज जी ने कहा, सत्संग ही आपको यहाँ तक लेकर आया है। सत्संग से ही आप जान पाए आप कौन थे, आप क्या करने के लिए इस संसार में आए, आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। इन सब बातों की समझ आपको सत्संग से ही तो आई। सत्संग के द्वारा ही आप जीवन के लक्ष्य को समझ पाए। गुरु महाराज जी ने कहा, एक बात को सदैव याद रखना, जिसको सत्संग से प्रेम नहीं रहेगा, उसको मुझसे और मेरे मिशन से भी प्रेम नहीं रहेगा। जो सत्संग से प्रेम करता है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मुझे जान सकता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सत्संग सुनो, सत्संग में मेरी असीम कृपा बरसती है। साधको, सत्य ही तो है। गुरु महाराज जी की इसी कृपा प्रेरणा को पाकर ही तो हम भक्ति के मार्ग को जान पाए और इस पथ पर अपने कदम बढ़ा पाए हैं। है प्रेरणा दाई स्वर तुम्हारा कि जिसको सुनकर कदम बढ़ाया, बुझी हुई जिंदगी की लौ को तुम ही ने आकर है जगमगाया। और गुरु महाराज जी की सत्संग रूपी यह दिव्य प्रेरणा जो हमें इतनी सरलता से प्राप्त हो रही है, यह दिव्य के साथ साथ अति दुर्लभ भी है। संत सुंदर दास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, तात मिले पुनिमात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई,
राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन बांशित फल पाई। लोक मिले परलोक मिले, विधि लोक मिले बैकुंठों जाई। सुंदर कहत और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ पाई। भावार्थ, सुख देने वाले भाई बहन, माता पिता, यहाँ तक कि सुंदर पत्नी भी मिल जाए, राज्य हाथी घोड़े, इन सब की प्राप्त आनंद भी मिल जाए, ब्रह्मलोक यहाँ तक के बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हो जाए, तब भी संत सुंदर दास जी कहते हैं, चाहे कितने भी सुख ऐश्वर्य की वस्तुएं क्यों ना मिल जाए, लेकिन संतों की संगत व उनसे मिलने वाला सत्संग अति दुर्लभ है, जिससे हमारे जीवन का कल्याण होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचित मानस में तात स्वर्ग अपबर्ग सुख, धरे ही तुला इक अंग, तोल ना ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को तराजू के एक पलड़े में डाल दिया जाए और दूसरे में सत्संग का मात्र एक क्षण, तब भी सत्संग वाला पलड़ा ही भारी रहेगा। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर एक कथा का वर्णन आता है, जिस समय श्री सुखदेव मुनि जी राजा परीक्षित जी को कथा सुनानी आरंभ करते हैं, तो सभी देवतागण वहां पर उपस्थित हो गए। उनके हाथों में अमृत का कलश था। देवगणों ने आग्रह किया, मुनिवर, आप यह अमृत राजा परीक्षित जी को दे दीजिए और हमें कथा अमृत का पान करवाइए। सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित जी से पूछा कि आपको स्वर्ग अमृत चाहिए या कथा अमृत। परीक्षित जी ने बड़े ही भोले भाव से कहा, मुनिवर, दोनों प्रकार के अमृत में क्या अंतर है? मुनिवर बोले, स्वर्ग अमृत पीने से तुम चिरायु को प्राप्त हो जाओगे, सैकड़ों वर्षों तक स्वर्ग के सुखों को भोगोगे, लेकिन जो कथा अमृत का पान करोगे उससे आपको चिर आनंद की प्राप्ति होगी। आप ईश्वर के अलौकिक प्रेम रस का रसपान कर पाओगे, तुम्हारे मन के सारे विकार नष्ट हो जाएंगे और तुम अलौकिक शांति शीतलता को प्राप्त करोगे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या चाहिए। परीक्षित जी ने पल भर की देरी ना करते हुए कहा, मुनिवर, मुझे चिर आयु नहीं, मुझे तो चिर आनंद चाहिए, अतः आप मुझे कथा अमृत का ही पान करवाएं। निस्संदेह राजा परीक्षित जी का यह चुनाव सही था। संत कबीर दास जी भी कहते हैं, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ ना होए। लेकिन सत्संग वास्तविकता में है क्या, इसे समझना भी बहुत जरूरी है। सत्संग केवल मात्र अच्छे विचारों का समूह भर नहीं है। अच्छे विचार तो आपको किसी भी किताब, कहानी या सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं। सत्संग का वास्तविक अर्थ है सत्य का संग। सत्य माने ईश्वर, इसलिए सत्संग का अर्थ हुआ उस ईश्वर का संग पूर्ण रूप से। उस ईश्वर को अपने घट के भीतर देख लेना, उसके प्रकाश स्वरूप का दर्शन अपने घट के भीतर कर लेना ही सत्संग है। अगर सत्संग विचार सुनाने के बाद उन महापुरुष ने आपको ईश्वर का दर्शन नहीं करवाया, तो इसका मतलब है कि अभी आपको सत्संग मिला ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम खोज करें ऐसे संत सतगुरु की जो आपके घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करवा दें और आपको उस ईश्वर से मिला दें। दादू दयाल जी कहते हैं, दादू गैब माही सतगुरु मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, देखिया अगम आगाध। जब गुरु ने मेरे मस्तक पर हाथ रखा तो दादू दयाल जी कहते हैं, उन्होंने
मेरे घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करवा दिया, मेरी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। और साधकों, आज हमारा यह परम सौभाग्य है कि आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हमें पूर्ण ब्रह्मनिष्ठ गुरु के रूप में मिले हैं, जिन्होंने हमारे घट के भीतर ईश्वर का दर्शन करवाया है। और ईश्वर दर्शन के बाद भी गुरु महाराज जी हमें सदैव सत्संग के साथ जुड़े रहने की आज्ञा प्रदान करते हैं, क्योंकि समीप जाने पर कुछ चीजें बगैर मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे जल के पास शीतलता, अग्नि के पास गर्माहट, पुष्प के पास कोमलता और चंदन के पास जाकर सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, स्वतः ही मिल जाती है। इसी प्रकार सत्संग में जाकर भी गुरु कृपा मांगनी नहीं पड़ती, अपने आप ही मिल जाती है। पर यहाँ पर थोड़ा विचार करें। गुरु महाराज जी की आज्ञाएं तो सत्संग के अलावा भी है, चाहे वह सेवा है, साधना है, या गुरु आश्रम में जाने की बात गुरु महाराज जी कहते हैं। अगर यहाँ पर गुरु महाराज जी सत्संग के साथ प्रेम की बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु महाराज जी की बाकी सभी आज्ञाएं गौण है। ऐसा गुरु महाराज जी ने इसलिए कहा क्योंकि अगर हमारा सत्संग विचारों के साथ प्रेम है, तभी हम इस भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। सत्संग विचारों से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम उत्साहित होकर संकल्पबद्ध हो पाते हैं कि हम अपनी साधना को बेहतर करें। सत्संग विचारों से ही हमारे भीतर यह भाव प्रस्फुटित होते हैं कि हम सेवा करें, और जो सेवा हम कर रहे हैं उसको और भी बेहतर ढंग से और श्रद्धा भाव से करें। भाव सत्संग विचारों से ही हमें गुरु महाराज जी की आज्ञाओं की प्रत्येक गहराई को हम समझ पाते हैं। सत्संग से ही हमारी भक्ति की शुरुआत होती है, और सत्संग ही हमें भक्ति मार्ग पर आगे कदम बढ़ाने के लिए समय समय पर पोषित करता है। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताइए, यदि सत्संग सुनने के बाद आपसे कोई पूछ ले कि आपने सत्संग में क्या सुना, तो आप इसमें से कौन सी श्रेणी में शामिल होंगे? सबसे पहली श्रेणी, दिमाग बिल्कुल साफ, सत्संग का विषय तक याद नहीं रहता। दूसरी श्रेणी, सत्संग किस विषय पर था इतना तो बता ही देते हैं, साथ में 2-4 बातें इधर उधर से और भी जोड़ देते हैं। तीसरी श्रेणी, सत्संग का पूरा निचोड़ व उसके सारे पहलू बाखूबी है कि आप अपने साथ कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं लेकर जाते। भाव सत्संग में तन रूप से बैठे जरूर होते हैं, लेकिन मन बुद्धि से गायब। इसीलिए सत्संग की एक भी फाइल हमारे मस्तिष्क में स्टोर नहीं हो पाती है। दूसरी श्रेणी का मतलब है कि आप अपने साथ कम कैपेसिटी वाली पेन ड्राइव को लेकर चलते हैं। जितना डाटा स्टोर हो गया सो हो गया, बाकी छोड़ दें। ज्यादा कैपेसिटी वाली हार्ड डिस्क को लेकर चलते हैं। इसलिए जब भी सत्संग सुने तो एकाग्र मन रूपी हार्ड डिस्क को जरूर कनेक्ट करें और एक एक विचार को अपने मन मस्तिष्क में स्टोर करें, क्योंकि सत्संग विचार वह जरूरी फाइल्स होती हैं जिसमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण प्रोग्राम कोड मौजूद होते हैं। इसलिए जो भी मन रूपी हार्ड डिस्क में बेकार का डाटा है उसे घर पर ही छोड़ करके आएं। कम कैपेसिटी वाली पेन ड्राइव से भी काम चलाने का प्रयास ना करें। थोड़ा सुन लिया बाकी छोड़ दिया, ऐसा रवैया ना अपनाएं, क्योंकि जो विचार छूट जाते हैं हम उनसे लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। भाव जिस समय कभी हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उन सत्संग विचारों से मिलने वाले लाभ से हम चूक जाते हैं।
और अब जो डाटा आप सत्संग से लेकर आए हैं वह खो ना जाए, इसलिए उसे अपने मस्तिष्क में परमानेंट स्टोर करें, यानी अपने अंतर हृदय में गोद लें। महात्मा बुद्ध जी का शिष्य आनंद भी सत्संग सुनने के लिए इसी टेक्नोलॉजी को अपनाया करता था। जब भी महाबुद्ध प्रवचन करते तो आनंद पूरी तल्लीनता के साथ एक एक विचार को सुनता। जब महाबुद्ध प्रवचन देकर चले जाते तो आनंद अकेले में बैठकर उन विचारों को अपने भीतर जज्ब किया करता था। एक बार महाबुद्ध ने अपने सारे भिक्षुओं को बुला करके उनको अपने उपदेशों के द्वारा कुछ जरूरी निर्देश दिए। सभी भिक्षु सत्संग सुनकर के लौट गए। जिस समय शाम को किसी विषय पर चर्चा करने के लिए राहुल और स्वस्ति आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और चर्चा खत्म होने के बाद जैसे ही राहुल जाने लगा तो स्वस्ति ने उसे रोक करके पूछा, आज महाबुद्ध ने हमें 11 निर्देश दिए थे, लेकिन मुझे तो उसमें कुछ ही याद है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? राहुल ने अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए कहा, मुझे तो उसमें से मात्र 9 निर्देश ही याद हैं, पर चलो कोई बात नहीं, हम कल सुबह मान्य आनंद से पूछ लेंगे। स्वस्ति ने कहा, क्या मान्य आनंद को सारे उपदेश याद होंगे? राहुल ने कहा, याद ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अगर 11 की जगह पर 101 उपदेश भी होते तो भी मान्य आनंद यूं के त्यों सुना देते। साधकों, महाबुद्ध के निर्वाण लेने के बाद उनकी वाणियों को संकलित करने के लिए जिस समय राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षुओं की एक सभा बुलाई गई तो उस समय आनंद को भी बुलाया गया। एवं में सूतम, ऐसा मैंने सुना है। इन वचनों के साथ उन्होंने महाबुद्ध के उपदेशों को बताना शुरू किया और यह सभा कई महीनों तक चली, जिसमें महाबुद्ध के उपदेशों को, हजारों उपदेशों को आनंद ने यूं के त्यों सुना दिया। आनंद की इन्हीं खूबियों के कारण उन्हें ना केवल महात्मा बुद्ध जी का प्रेम मिला, न केवल वह प्रिय शिष्य बना, बल्कि समस्त शिष्य जगत के लिए भी वह एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। और बौद्ध धर्म के अंदर आनंद को धर्म भंडागारिक कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन कई साधकों के मन में आता है कि हमें तो गुरु महाराज जी के सारे निर्देश याद हैं, फिर हम सत्संग क्यों सुने? एक बार एक गुरु भाई के मन में भी ऐसे ही विचार उठ रहे थे कि मैं सेवा भी करता हूं, साधना भी करता हूं, मेरे भीतर गुरु महाराज जी के लिए प्रेम भाव भी है, श्रद्धा भाव भी है, फिर मुझे सत्संग विचार सुनने की क्यों आवश्यकता है? तब एक दिन गुरु महाराज जी हेतु कि तुझे सत्संग सुनने की जरूरत नहीं है, गुरु महाराज जी ने उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। गुरु महाराज जी ने कहा, एक बार एक ग्वाला था जिसके पास एक गाय थी जो बीमार हो गई। वह उसको चिकित्सक के पास लेकर के गया। उसने उसका जांच निरीक्षण किया, कहा औषधि के रूप में 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम काली मिर्च और 250 ग्राम देसी घी मिलाकर गाय को खिला देना, गाय ठीक हो जाएगी। लेकिन हुआ क्या? कुछ ही दिनों के बाद गाय तो और अधिक बीमार हो गई और वह फिर चिकित्सक के पास गया, कहने लगा, आपने जो नुस्खा बताया उससे तो गाय की हालत और अधिक बिगड़ गई है। चिकित्सक ने कहा, मेरा नुस्खा तो गलत नहीं हो सकता है, तूने ही कोई गड़बड़ी की होगी। बता, तूने गाय को क्या खिलाया? ग्वाला कहने लगा, जी वही जो आपने बताया था, 250 ग्राम गुड़, 250 ग्राम काली मिर्च मिलाकर के। चिकित्सक ने कहा, और देसी घी?
ग्वाला कहने लगा, जी देसी घी गाय को खिलाने की क्या जरूरत है, वो तो उसके अंदर पहले से ही होता है। चिकित्सक कहने लगा, शुक्र कर तेरी गाय बच गई। चाहे देसी घी गाय के अंदर पहले से ही होता है, लेकिन उसको औषधि के रूप में बाहर से देना ही पड़ता है। गुरु महाराज जी कहने लगे, ठीक इसी प्रकार से चाहे आपके अंदर कितने भी प्रेम भाव है, आप सेवा भी करते हैं, आप साधना भी करते हैं, लेकिन अगर आत्मिक रूप से आप सदा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको सत्संग विचारों की जरूरत हमेशा रहती है। साधकों, एक बार किसी गुरु बहन ने अपने जीवन के अनुभव को हमारे साथ साझा किया। उसने बताया कि मैं अपनी एक सहेली के साथ किसी काम से बाहर गई हुई थी और जैसे ही मैं वापस लौट रही थी तो रास्ते में मैंने क्या देखा, एक स्थान पर सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। अभी मैं उसको यह कह पाती कि चलो सत्संग में चलते हैं, उसने पहले ही कह दिया, सत्संग में क्या रखा है, चलो घर चलते हैं। और मेरे ना चाहते हुए वो मुझे अपने घर ले गई। घर में जाकर वो किसी काम में जैसे ही व्यस्त हुई, मैं वहां से उठकर के सत्संग के पंडाल के अंदर पहुंच गई। और जैसे ही सत्संग में आकर के मैं बैठी तो अचानक वहां पर मेरा ध्यान लग गया। गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए और गुरु महाराज जी मुझसे बोले, जब मैं अपने शिष्यों को सत्संग उपलब्ध करवाता हूं लेकिन वह उन विचारों से अछूते रह जाते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है। तब अचानक मेरा ध्यान गुरु महाराज जी के श्री चरणों पर लगी चोट पर चला गया। मैंने कहा, गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों पर यह चोट कैसे आई? गुरु महाराज जी मुझसे बोले, इस चोट का मुझे इतना दर्द नहीं होता है जितना दर्द मुझे तब होता है जब मेरे बच्चे सत्संग नहीं सुनते हैं। उनका सत्संग ना सुनना मेरे लिए अधिक कष्टदायी होता है। गुरु महाराज जी एक पिता की मानिंद बोले, बेटा कभी भी सत्संग नहीं छोड़ना है। मेरे सभी बच्चों से भी कह देना कि वह सत्संग जरूर सुना करें, क्योंकि इसमें ही उनके जीवन का कल्याण निहित है। साधकों, सत्संग हमारी आत्मा की खुराक है, जिससे निस्संदेह हमें आत्मिक बल मिलता है, वह हमारे मन की मैल धुलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पर मन की मैल का क्या मतलब है। जिस प्रकार से एक उजला कपड़ा धूल मिट्टी के कणों से गंदा हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी दूषित विचारों के साथ मैला हो जाता है। संसार से हमें नित्य प्रति ऐसे नकारात्मक विचार मिलते हैं जो हमारे भीतर विकार, उदासीनता, ईश्वर के प्रति विमुखता आदि भाव भरते हैं, जो हमारी ऊर्जा को क्षीण करते हैं। आप जानते हैं हमारे मन के ऊपर विचारों का कितना प्रभाव पड़ता है। थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल के अनुसंधान निर्देशक एंड्रयू न्यूबर्ग और मार्क रॉबर्ट वॉल्डमैन ने अपने अध्ययन के निष्कर्षों में यहाँ तक उल्लेख किया कि विचारों में भावनात्मक और शारीरिक तनाव को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। दूसरी ओर सकारात्मक विचार हमारे फ्रंटल भाग के क्षेत्र को मजबूत कर दिमाग के संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा देते हैं। जितना ज्यादा हम आशावादी विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उतना हमारे मन का पार्श्व भाग बदलने लगता है और हमारा दूसरों के प्रति, समाज के प्रति और अपने आप के प्रति भी दृष्टिकोण बदलता है। ए फ्रेंच मैथमेटिशियन and philosopher Blaise Pascal says, kind words do not cost much, yet they accomplish much.
बेहद सटीक कहा ब्लेस पास्कल ने, अच्छे विचारों की लागत कुछ नहीं होती है, लेकिन वे हासिल बहुत कुछ कराते हैं। साधकों, अगर साधारण सकारात्मक विचारों की हमारे मन के ऊपर उनका इतना प्रभाव है, तो जब एक व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ जुड़कर के बोलता है, तो उन सत्संग रूपी विचारों का महत्व तो हमारे लिए बहुत दिव्य व अलौकिक हो जाता है। सत्संग के शुद्ध विचार जब हमारे मन के मैले विचारों से टकराते हैं तो मैले विचार धराशायी होने लगते हैं और हमारा मन सुंदर होने लगता है। शास्त्रों में भी कहा गया, यथा वही प्रसंगा च मलम त्यजति कांचनम तथा स्ताम ही ससंगति पापम त्यजति मानवा। अग्नि के ताप से जैसे सोना अपने सारे मैल को त्याग देता है, इसी प्रकार से सत्संग के प्रभाव से मानव के मन के ताप और पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि हम इतिहास के अंदर देखते हैं, जब सत्संग के यही शुद्ध विचार अंगुलीमाल डाकू को मिले तो वह हिंसा को त्याग कर अहिंसक बन गया। गणिका ने विकारों को त्याग कर धर्म पथ पर अपने कदमों को बढ़ा दिया, और ऐसा केवल इतिहास में ही नहीं, आज भी गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज, उसने बताया कि अभी मैंने युवा अवस्था में प्रवेश ही किया था कि मैं बुरी संगत के साथ मिलकर के गुंडागर्दी करने लगा। संगत का ऐसा असर हुआ कि मुझे नशे की लत लग गई। स्मैक, अफीम, गांजा, ऐसा कौन सा नशा था जो मैं नहीं किया करता था। जैसे मकड़ी अपने आसपास एक जाला बुन लेती है और वो शुरू कर दी, जो भी मिलता उसे नशा खरीदने में लगा देता। जब घर से पैसे मिलने बंद हो गए तो मैंने घर के कपड़े और बर्तन तक बेचने शुरू कर दिए हैं। वो गुरु भाई बताते हैं कि मुझे तो केवल मात्र नशा चाहिए था, और जब घर वालों को मेरी इस लत का पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा दिया। वो भाई बताते हैं कि मुझे शरीर और रिश्तों की तो सुध ही नहीं थी, मुझे तो केवल नशा चाहिए था। मुझे यही तलब लगी रहती थी कि कहीं से मुझे नशा मिल जाए, और जब मुझे नशा ना मिलता तो मेरा शरीर मछली की तरह तड़पता था। और उन्होंने बताया कि रात को चोरी करनी और दिन में नशा करना ऐसे ही कितने साल चलता रहा, और अब तो ऐसा भी समय आ गया कि कोई भी नशा मेरे शरीर पर असर नहीं करता था। तो मैंने मार्फिन के टीके लगवाने शुरू कर दिए, जिसके आगे सिर्फ मौत होती है। जब मार्फिन के टीके का प्रबंध भी नहीं हुआ तो मेरा शरीर मछली की तरह तड़फने लगा। और वो बताते हैं कि फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सांप से कटवाया जाए। और वो कहते हैं मुझे यह विश्वास था कि सांप के काटने से मैं मरूंगा नहीं, बल्कि मेरी नशे की पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि सांप के जहर में भी एक नशा होता है। उन्होंने बताया कि मैं गांव की एक नहर के पास पहुंच गया, और जैसे ही सांप को ढूंढ करके पकड़ने लगा तो उसने मुझे डस लिया, और यही तो मैं चाहता था। अब यही मेरी रोज की आदत बन गई। वो कहते हैं मेरा शरीर सूखकर बिल्कुल पिंजर बन गया और मेरी हालत बहुत बिगड़ गई, और उधर मेरी माँ रो रो करके अपने गुरु के आगे प्रार्थना किया करती थी, और वो मुझे हमेशा कहती, तू भी मेरे गुरु के पास चल, वो तेरे ऊपर भी कृपा करेंगे। उनकी शरण में आकर के अनेकों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। वो पुण्य है, समर्थ है। और जानते हैं वो गुरु कौन थे? सर्वश्री आशुतोष महाराज जी। वो कहते हैं बहुत बार मेरी माँ मुझे ऐसा कहती, लेकिन मैं अपनी माँ की हर बात को अनसुना कर देता। एक दिन मेरी माँ जिद करके मुझे नूरमहल आश्रम में ले आई। उस समय गुरु महाराज जी छोटे आश्रम में रहा करते थे। जैसे ही
उन्होंने गुरु महाराज जी को देखा, उनके दर्शन किए, तो वो बताते हैं कि गुरु महाराज जी के पास बैठ करके मुझे बहुत ही शांति महसूस हो रही थी। मुझे गुरु महाराज जी का प्रभाव किसी दिव्य पुरुष के जैसा लग रहा था। तभी गुरु महाराज जी ने बड़े ही करुणामयी नेत्रों से मेरी ओर देखा और मुझे कहा, नशा करता है तो यहाँ आश्रम में आया कर, सत्संग सुना कर, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद देख लेना, सब ठीक हो जाएगा। वो गुरु भाई बताते हैं कि जैसे ही मैं अपने घर पे गया तो गुरु महाराज जी के यही वचन गूंजने लगे और मेरे भीतर एक आस की किरण पैदा हो गई। मैंने रोज आश्रम में आना शुरू कर दिया। मैं आश्रम में आकर के सत्संग सुनता और धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते मेरी आत्मा निर्मल होने लगी और मेरा नशा बिल्कुल छूट गया। फिर मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और मैं डट करके ध्यान साधना करने लगा और मेरा जीवन इन पंक्तियों का प्रत्यक्ष उदाहरण बन गया। जो गुरु की स्नेह गंगा में ही खुद को डबो गया, मन के हर मालिन्य को वो सहजता से धो गया। और वो गुरु भाई कहते हैं कि मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि संसार की कोई भी शक्ति, साइंस या दवाई व्यक्ति को इतना परिवर्तित नहीं कर सकती है जितना कि गुरु महाराज जी के विचारों ने और उनके ज्ञान ने मुझे कर दिया। अब तो मन से यही भाव उठते हैं, एहसान चुका ना पाऊंगा मैं तो उनके उपकार का, है बनना सहयोगी मुझको जो जन्म मिला इस बार का। जीवन है अब सार्थक करना जो था अब तक बर्बाद किया। मेरे सतगुरु प्यारे ने मुझे ज्ञान का ऐसा प्रसाद दिया। कृपा से उनकी विवेक को पाया, ध्यान साधना और विचारों से फिर जाकर मुझे बोध हुआ खुद के दोष और विकारों से। कमियों को मैं मिटा रहा हूँ, ऐसा गुरुवर ने साथ दिया। मेरे सतगुरु प्यारे ने मुझे ज्ञान का ऐसा प्रसाद दिया। एक बार गुरु महाराज जी के पास कुछ साधकगण बैठे हुए थे। एक साधक ने गुरु महाराज जी से पूछा, गुरु महाराज जी, विवेक, सेवा और अनुशासन, इसमें सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है? गुरु महाराज जी ने कहा, सबसे ज्यादा आवश्यक है विवेक। अगर आपके पास विवेक होगा तभी आप सेवा और अनुशासन के महत्व को समझ पाएंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए। आदि गुरु शंकराचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्यों में एक था हस्तामलक। हस्तामलक, जिसके बारे में स्वयं आदि गुरु शंकराचार्य जी कहा करते थे कि यह तो मेरा वह शिष्य है जिसके मुट्ठी में आंवला की तरह ब्रह्मवास करता है। और इसीलिए गुरुदेव ने उनको यह नाम दिया, क्योंकि हस्तामलक का मतलब होता है हाथ में आंवला। जब से ही वह गुरु आश्रम में आया तो गुरु महाराज जी ने उसे अधिक से अधिक ध्यान साधना करने और ध्यान साधना के अंदर जो दिव्य अनुभूतियां होती हैं उन्हें लिपिबद्ध करने की आज्ञा लगाई। हस्तामलक गुरु आज्ञा को पाकर के दिन रात ध्यान किया करता। किसी जरूरी काम के लिए ही वह ध्यान से उठा करता था, लेकिन जब भी आश्रम में सत्संग होता तो वह ध्यान से उठकर के सत्संग को जरूर सुनने के लिए जाया करता। एक बार उसके किसी गुरु भाई ने उसे प्रश्न किया, हस्तामलक, आप तो ध्यान की उच्चतम गहराइयों को छू चुके हैं। आपके बारे में तो स्वयं गुरुदेव कहते हैं कि आपके मुट्ठी में साक्षात ब्रह्म वास करता है, फिर आप सत्संग सुनने के लिए क्यों आते हो? हस्तामलक ने कहा, विवेक को पाने के लिए, क्योंकि साधकों, विवेक के अभाव से ही तो भक्ति मार्ग पर बढ़ता हुआ एक साधक कभी भी संशय रूपी वायरस से ग्रसित हो सकता है।
जैसे कि त्रेता युग के अंदर गरुड़ जी के साथ हुआ। जब मेघनाथ ने प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को नागपाश में बांध लिया तो उस समय समस्त वानर दल व्याकुल हो उठा। देवतागण भी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। लेकिन नारद जी जानते थे कि इस नागपाश को केवल गरुड़ जी ही काट सकते हैं। जब गरुड़ जी से आग्रह किया गया तो उन्होंने इस सेवा को करने के लिए अपने आप को उपलब्ध करवा दिया। कहा कि यह सेवा मैं करूंगा। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही गरुड़ जी नागपाश को काटने लगे तो नागपाश को काटते काटते गरुड़ जी स्वयं संशय रूपी नागपाश में बंध गए। सोचने लगे, जो नागपाश में बंध जाए वो भला भगवान कैसे हो सकता है। और उनको इस संशय रूपी वायरस से मुक्त करने के लिए भगवान भेजते हैं। जब लंबे समय तक उन्होंने सत्संग सुना तो उनका संशय रूपी वायरस क्लीन हो पाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, तभी हो ही सब संशय ही भंगा, जब बहु काल कर ही सत्संगा। इसलिए साधकों, हमें भी निरंतर सत्संग सुनने की जरूरत है। ऐसे कुछ सत्संग विचार सुने और हमें अध्यात्म की समझ आ गई, हमारे मन के सारे विकार नष्ट हो गए और फिर हमारे भीतर कभी विकार आ ही नहीं सकते हैं। हमें तो हमेशा सत्संग व साधना की जरूरत रहती है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश अर्जुन को दिया तो अर्जुन ने गीता के 18वें अध्याय में यहां तक कह दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। हे माधव, मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति प्राप्त हो गई है। लेकिन वही अर्जुन जिस समय उसके पुत्र की मृत्यु होती है तो वह इतना संशय में, इतना मोह में ग्रसित हो गया कि प्रतिज्ञा कर उठा कि अगर कल के सूर्य अस्त होने से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं करूंगा तो अग्नि समाधि ले लूंगा। साधकों, अर्जुन के भीतर अगर उसका मोह नष्ट हो ही गया था तो फिर भी उसके अंदर मोह पैदा हो गया और उसको फिर से भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी। इसी प्रकार हमें भी सदैव गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। गोस्वामी जी कहते हैं, किम समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। कलयुग के पाप से जकड़ा हुआ मैं कैसे एक ही बार में आपके विचारों को समझ सकता हूँ। तदपि कही गुरु बारही बारा, समझ परी कशु मति अनुसारा। जब मेरे गुरुदेव ने मुझे बार बार समझाया तो फिर जाकर मुझे कुछ समझ पड़ी। और साधकों, आज गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी, जब से उन्होंने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है, जब से उन्होंने हमें इस भक्ति के मार्ग पर चलाया है, तो गुरुदेव भी समय समय पर हमें अपने दिव्य विचारों व भजनों के द्वारा प्रेरणा देते हैं। चाहे भंडारे का मंच हो या निजी तौर पर अपने पास बुला करके, गुरु महाराज जी ने सदैव अपने विचारों से हमें पोषित किया है और आज भी अपने शिष्य व शिष्याओं के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन हम कितना समझ पाए? क्या हम लूट रहे हैं अमृत या फिर व्यर्थ गवाते हैं या सुंदर वचनों को सुनकर जीवन सफल बनाते हैं? इस अवसर का लाभ लिया या अभी समझ ना आया? चिंतन अभी ना किया तो फिर चिंताएं ही पकड़ेंगी, मुक्त कभी ना हो पाओगे, ऐसा तुमको जकड़ेंगी। निकल गया जो समय हाथ से, फिर यह हाथ न आया, पर वचनों भजनों का अमृत उसने है लुटाया, हर सप्ताह अपने भक्तों के जरिए है समझाया। इसलिए साधकों, यह अटल सत्य है कि सत्संग के द्वारा हमारे संशयों का हरण होता है। सत्संग हमें विवेक को प्रदान कर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाता है। सत्संग वह थर्मामीटर है जिससे हम
अपने भक्ति के तापमान को माप सकते हैं, लेकिन क्या केवल सुनना ही पर्याप्त है? एक साधक श्रोता को तो 3 चरणों में से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला चरण, जिस प्रकार हमने पहले श्रवण किया, कि जब भी सत्संग को सुने तो पूर्ण एकाग्रता से सत्संग के एक एक विचार को श्रवण करें और साथ के साथ श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण करें। दूसरा, उन विचारों पर चिंतन मंथन करें और तीसरा, उनको अपने आचरण में धारण करें। जिस प्रकार से जिस समय अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण देते हैं तो उन्होंने श्रद्धा से युक्त होकर के सुना, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा व्यक्त की और उन्होंने धर्म पथ पर अपने कदमों को बढ़ा दिया। उनके पाप ताप नष्ट हो गए। लेकिन वही उपदेश जिस समय धृतराष्ट्र ने संजय के द्वारा सुना, तो उपदेश तो वही था। अगर उन्होंने भी होती तो महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध होने से रुक सकता था। तभी तो किसी अदीप ने बहुत सुंदर कह दिया, आंखें भी खोलनी पड़ती हैं उजालों के लिए, केवल सूरज निकलने से ही अंधेरा नहीं जाता। इसलिए साधकों, आज हमें भी गुरु महाराज जी द्वारा दिए गए सत्संग वचनों के ऊपर चिंतन मंथन कर उसे अपने आचरण में धारण करना होगा। तभी हम गुरु महाराज, कौन ऐसा है जो गुरु महाराज जी के मुखारविंद यह नहीं सुनना चाहता कि यह तो मेरा प्रिय शिष्य है, इसने मेरे हृदय में अपना स्थान बना लिया है। इसलिए भक्तों, अगर हम भी गुरु महाराज जी के प्रिय शिष्य बनना चाहते हैं, गुरु महाराज जी के हृदय में अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? स्वयं गुरु महाराज जी हनुमान जी का उदाहरण देते हुए बताते हैं। जैसे कि हनुमान चालीसा में आता है, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी प्रभु के चरित्र को सुनने के सच्चे रसिक थे। उनको सच्चे रसिक इसलिए कहा गया क्योंकि जब भी वह प्रभु के वचनों को सुनते तो उनको सुनकर के वह उस पर चिंतन मंथन कर उसे अपने आचरण में धारण किया करते थे। और इसका परिणाम क्या निकला? राम लखन सीता मन बसिया, वह प्रभु के हृदय में अपना स्थान बना गए। इसलिए हमें भी अगर गुरु महाराज जी के नेत्रों में अपने प्रति स्नेह को देखना है, अगर हमें भी भक्ति के मार्ग पर मंजिल को प्राप्त करना है, अगर हमें भी गुरु महाराज जी के हृदय में अपना स्थान बनाना है, तो हमें भी हमेशा सत्संग विचारों को सुनना होगा और उस पर चिंतन मंथन कर अपने आचरण में धारण करना होगा। तभी हमारे भीतर गुरु महाराज जी के आदर्श आएंगे और जब हमारे भीतर गुरु महाराज जी के आदर्श झलकेंगे तभी हम समाज को कुछ दे पाएंगे। क्योंकि आज समस्त संसार अज्ञानता से ग्रसित है, आत्मिक स्तर पर कराह रहा है। हम सबको ब्रह्म ज्ञान की औषधि मिली है। इसलिए हम सबका यह परम कर्तव्य बनता है कि हम खुद भी सत्संग सुने और लोगों को भी सत्संग सुनाएं, इस ब्रह्म ज्ञान से अवगत कराएं और ब्रह्म ज्ञान को लेने के लिए उनको प्रेरित करें। इसलिए साधकों, गुरु महाराज जी तो हमें सदैव कहते हैं कि आपको अवसर मिला है, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आने वाला समय भी नाज करे कि गुरु महाराज जी की रहनुमाई में कुछ ऐसे लोग भी थे जो नई राह, नई दिशा वो नया समाज दे करके गए। इसलिए हमें भी गुरु महाराज जी द्वारा प्रदत्त इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में धारण करना होगा। हमें भी ऐसा संकल्प धारण करना होगा कि हम सदैव सत्संग के साथ जुड़े और अपने जीवन को गुरु महाराज जी की आज्ञाओं पर चलाते हुए अपनी भक्ति की मंजिल को हम सब प्राप्त कर पाएं और आए। अंत में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में
मिलकर के यही भाव रखते हैं, गुरुवर के दिव्य प्रेरणाओं से हो अब जीवन का आरंभ। हृदय में बसाकर गुरुवर को करें चिंतन मंथन स्वाध्याय का शुभारंभ। सत्संग की गंगा ही हमें शिष्य धर्म का बोध कराएगी। आशुतोष की महती यह अनुकंपा हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। आशुतोष की महती यह अनुकंपा हमें मंजिल तक पहुंचाएगी, हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। तो आई इसी के साथ इन वचनों को विराम देते हुए गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं एक जयघोष के माध्यम से। बोलिए सतगुरु महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सर्व श्री आशुतोष भगवान की।